नमस्कार मित्रों, आइए फिर से एक बार नई वीडियो के साथ मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रो गुरु श्रेया में आपका सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने आपको कन्या लग्न के अंतर्गत सूर्य के सभी 12 भावों में 12 राशियों में फल बताए थे। अब इस वीडियो में आगे तुला लग्न के अंतर्गत यानी 7 नंबर पड़ा होगा लग्न में, तुला लग्न के अंतर्गत सभी 12 भावों में 12 राशियों में सूर्य के फल बताऊंगा। तो मित्रों, शुरू करते हैं। जिस व्यक्ति का तुला का सूर्य लग्न के पहले स्थान में हो, यानी तुला लग्न है उस व्यक्ति की और प्रथम भाव में ही सूर्य बैठा हो, लेकिन ये सूर्य नीच का हो जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति के शरीर में कोई ना कोई कमी लगी रहती है, क्योंकि वहाँ पे नीच का सूर्य शरीर लग्न भाव में बैठा है। और चूंकि ये लाभेश होकर नीच भाव में बैठा है, नीच का हुआ है, तो इसलिए लाभ में भी कुछ ना कुछ कमी रहती है। क्योंकि यहाँ से वो सप्तम भाव को उच्च दृष्टि से देख रहा है, इसलिए दैनिक दिनचर्या रोजगार में मजबूती पाने वाला होता है। गृहस्थ व स्त्री स्थान से विशेष लाभ प्राप्त करने वाला होता है, विशेष भोग करने वाला होता है। और ऐसा व्यक्ति मान सम्मान में भी कुछ कमी महसूस करता है, किंतु गृहस्थ में ऊंचाइयों का अनुभव करता है और इसका जो दैनिक दिनचर्या रोजगार है वह भी सुचारू रूप से और सुंदर रूप से चलता है। ये व्यक्ति कुछ चिंतनशील रहता है और पतले शरीर वाला होता है। अब जिस व्यक्ति का वृश्चिक का सूर्य लग्न से दूसरे स्थान में हो, यानी तुला लग्न के अंतर्गत दूसरे भाव में वृश्चिक का सूर्य हो, तो मनुष्य बहुत धन संग्रह करने वाला होता है, मोटी आमदनी प्राप्त करने वाला होता है, अपने कुटुंब से भी लाभ प्राप्त करता है। और ऐसा व्यक्ति जीवन के समय में लाभ के लिए आराम का भी त्याग कर देता है। और ऐसा व्यक्ति धन संग्रह करने के लिए प्रयत्नशील रहता है, परंतु सूर्य धन कुटुंब में सूर्य का होना धन को ना टिकने देना है, धन टिकना मुश्किल होता है। और ऐसा व्यक्ति दिव्य पदार्थों का संग्रह करने वाला होता है, क्योंकि लाभेश होके सूर्य धन स्थान में है तो आमदनी तो अधिक होगी, परंतु उसको धन को एकत्रित करके रख पाने वाला नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति उसको व्यय कर देता है कहीं ना कहीं। जिस व्यक्ति का धन का सूर्य लग्न से तीसरे स्थान में हो, यानी तुला लग्न में तीसरे भाव में धनु का सूर्य हो, तो मनुष्य बड़ा सफल पुरुषार्थ करने वाला होता है, पुरुषार्थ से खूब फायदा लाभ प्राप्त करने वाला होता है और प्रशंसनीय मेहनत करने वाला होता है, उत्साही व्यक्ति होता है, हिम्मत वाला होता है। ऐसा व्यक्ति के भाई बहन उसको लाभ देते हैं, भाई बहन से लाभ होता है। और यहां से बैठ के सूर्य धर्म स्थान भाग्य को देख रहा है, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा भाग्यवान एवं बलशाली एवं धर्मवान कहलाने वाला होता है, तो धर्म का भी लाभ प्राप्त होता है। और जो उसका लाभ है वो भाग्य से, दैव योग से प्राप्त होता है उसे। ऐसा व्यक्ति अपने बड़े बड़े योजनाओं से हिम्मत के साथ, बड़े बड़े लाभ की योजनाओं के साथ अपनी योजनाओं को पूर्ण करते हुए लाभ प्राप्त करता है भाग्य से और धर्म से, और अपने अंदर बहुत ही बड़ी स्फूर्ति का संचार करता है। अब जिस व्यक्ति का मकर का सूर्य लग्न से चौथे स्थान में हो, यानी तुला लग्न में चौथे स्थान में मकर का सूर्य हो,
तो चूंकि चौथा स्थान माता का भूम भवन वाहन का होता है, वहाँ पे सूर्य का, वो भी शनि के घर का बैठना अच्छा नहीं होता। इसलिए माता से भी कमी कुछ रहती है, माता से भी कुछ नीरसता, कष्ट। और भूम भवन जो अपने जिस स्थान से वो जुड़े हैं, जिस स्थान पर रह रहे हैं, उसमें भी कष्ट का अनुभव होता है। परंतु लाभेश होकर वहाँ पे बैठा है, इसलिए माता स्थान से कुछ लाभ की सहायता होती, माता से लाभ प्राप्त होता है। परंतु मात स्थान का सुख अर्थात माता या मकान का सुख कुछ नीरसता के साथ प्राप्त करता है और किसी तरीके से अपनी मान, अपने सम्मान को बनाए रखने वाला होता है। जिस व्यक्ति का कुंभ का सूर्य लग्न से 5वें स्थान में हो, यानी तुला लग्न में पंचम भाव में कुंभ का सूर्य, चूंकि ये विद्या बुद्धि का स्थान है, संतान का स्थान है, और यहाँ पे कुंभ का सूर्य यानी शनि के घर का सूर्य बैठा है, तो विद्या में, संतान में कुछ कमी रहती है। संतान पक्ष से कुछ अशांति का अनुभव होता है। क्योंकि यहाँ से वो लाभ को सुग्रही दृष्टि से देख रहा है, इसलिए लाभ अच्छा होता है। अपनी बुद्धि से लाभ होता है, अपनी मस्तिष्क से लाभ होता है। परंतु मस्तिष्क में अशांति रहती है और सूर्य वाणी और क्रोध वाणी को भी तेज गर्म कर देता है, और जिससे बुद्धि भी गर्म रहती है, क्रोधी होता है ऐसा व्यक्ति, और दिमाग से कुछ थकान का अनुभव होता है उस व्यक्ति को। परंतु लाभ अधिक होता है, क्योंकि लाभ में सुग्रही दृष्टि पड़ रही है यहाँ से सूर्य की। परंतु संतान और विद्या में रुकावटें आती हैं, स्वयं की विद्या में और संतान में रुकावटें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। अब जिस व्यक्ति का मीन का सूर्य 6ठे स्थान में हो, यानी तुला लग्न में 6ठे स्थान में मीन का सूर्य हो, तो मनुष्य, चूंकि ये मीन का सूर्य है 6ठे स्थान में, ये स्थान है रोग शत्रु का, यहाँ पे रोग शत्रु का स्थान है और ननसाल पक्ष का स्थान है। यहाँ पे सूर्य का बैठना, इससे ये पता चलता है कि उस व्यक्ति को ननसाल पक्ष से फायदा होगा, लाभ होगा। शत्रुओं से भी लाभ प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति तो, और ऐसा व्यक्ति कि रोग और शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला बहुत बहादुर प्रकृति वाला व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति निडर तेजस्वी होता है। क्योंकि लाभेश होकर 6ठे स्थान में है, तो कभी कभी लाभ में कुछ कमी महसूस होती है, परंतु खर्च खूब करता है और व्यय विदेश से लाभ प्राप्त होता है ऐसे व्यक्ति को, विदेश से, और जो व्यय करता है उससे भी लाभ ही प्राप्त होता है। अब जिस व्यक्ति का मेष का सूर्य लग्न से 7वें स्थान में हो, यानी तुला लग्न में 7वें स्थान में मेष का सूर्य, उच्च का सूर्य हो, तो व्यक्ति चूंकि ये मेष उच्च का हो गया, सूर्य 7वें स्थान में है। 7वां स्थान स्त्री, दैनिक दिनचर्या, रोजगार का स्थान है, तो ये यहाँ पे उच्च का सूर्य होने से रोजगार से खूब लाभ प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति। स्त्री व ससुराल पक्ष से भी महान लाभ प्राप्त करता है। सुंदर स्त्री का पति होता है, स्त्री पक्ष में विशेष भोग प्राप्त करता है। स्त्री स्थान में बड़ा प्रभाव रखने वाला और आमदनी की विशेषताओं से अथवा काम की अधिकताओं से देह में कुछ परेशानी का अनुभव करने वाला होता है, यानी शरीर में कुछ ना कुछ कष्ट लगा रहता है, क्योंकि वहां पर नीच की दृष्टि पड़ रही है सूर्य की। देह में कुछ दुर्बलता का अनुभव करता है, परंतु अपने आनंद के सामने देह की भी परवाह ना करने वाला होता है, और अपने रोजगार आमदनी से बड़े बड़े प्रभाव डालता है और बड़े ऊंचे कार्य करता है। बहुत मेहनती व्यक्ति होता है ऐसा व्यक्ति। जिस व्यक्ति का वृष का सूर्य लग्न से 8वें स्थान में हो, तुला लग्न में वृष का सूर्य 8वें भाव में हो,
क्योंकि लाभेश होकर अष्टम स्थान में आया है सूर्य, तो लाभ ना के बराबर हो जाएगा, बहुत कम लाभ प्राप्त होगा। और आय यानी आमदनी भाव का मालिक अष्टम स्थान, खराब स्थान में पहुंच गया, इसलिए आय की, आमदनी की परेशानी बनी रहेगी, रुकावट रहेगी उसमें कोई ना कोई। और यहाँ से वो धन कुटुंब को देख रहा है, तो ऐसे व्यक्ति बड़ी मुश्किल से धन को रोक पाता है, धन का भी व्यय होता रहता है निरंतर, और कुटुंब में भी परेशानियां, कुछ दिक्कत लगी रहती हैं। क्योंकि सूर्य लाभेश होकर अष्टम भाव में है, तो वो वहाँ पे गूढ़ युक्तियों से लाभ प्राप्त करता है, पूरा तत्व से कुछ लाभ प्राप्त करता है, बहुत दिक्कतों से लाभ प्राप्त होता है। लेकिन अब जिस व्यक्ति का मिथुन का सूर्य नवम स्थान में हो, तुला लग्न में नवम स्थान में मिथुन का सूर्य हो, तो मनुष्य बहुत भाग्यशाली और भाग्यवान समझा जाने वाला होता है। धर्म संबंधी बहुत अच्छे कार्य करता है, धर्म का लाभ होता है, क्योंकि लाभेश होकर धर्म और भाग्य के खाने में आया है, नवम खाने में, तो दैव योग से उसे लाभ प्राप्त होता है। और बहुत ईश्वर की प्राप्ति के संबंध में भी लाभ प्राप्त होता है, यानी कि अगर वो व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति करना चाहे तो वो भी उसके लिए संभव है, और वो उसका भी भाग्य से प्राप्त कर सकता है, क्योंकि लाभेश होकर सूर्य भाग्य खाने में, धर्म के खाने में आया है। ऐसा व्यक्ति बहुत तेजस्वी, प्रभावशाली और बेफिक्र होता है, क्योंकि लाभेश होकर नवम भाव में है सूर्य। तो ऐसा व्यक्ति धर्म संबंध में दूरदर्शिता की शक्ति का लाभ पाने वाला होता है, भाग्य की ताकत से बहुत बड़े बड़े फायदा पाने वाला होता है, लाभ शक्ति से पुरुषार्थ व हिम्मत की वृद्धि पाने वाला होता है। अब चूंकि यहाँ से बैठ के धर्म स्थान और भाग्य स्थान से बैठ के वो देख रहा है पूर्ण दृष्टि से भाई बहन खाने को, परिश्रम पुरुषार्थ के खाने को, इसलिए ऐसा व्यक्ति पुरुषार्थी भी बहुत होगा, और भाई बहन के स्थान से भी उसको लाभ प्राप्त होगा। अब जिस व्यक्ति का कर्क का सूर्य दशम स्थान में हो, यानी तुला लग्न में दशम स्थान में कर्क का सूर्य हो, तो व्यक्ति बहुत इज्जत के साथ आमदनी पाने वाला होता है, बड़ा कारोबार करने वाला होता है, पिता स्थान का खूब लाभ प्राप्त करने वाला होता है, और बड़ा माननीय और राज्य स्थान से भी लाभ का योग प्राप्त करने वाला होता है, और बहुत ही प्रभावशाली कार्य करने वाला होता है, और जो कार्य करेगा उसे लाभ ही प्राप्त होगा। परंतु यहाँ से बैठ के वो माता, भूमि, भवन, वाहन के खाने को देखता है सूर्य, तो ऐसा व्यक्ति मातृ स्थान से कुछ कमजोरी पाने वाला, घर जमीन के संबंध में भी कुछ नीरसता का योग पाने वाला होता है। परंतु ऐसा व्यक्ति प्रभावशाली व राशि ठाड़ दिखाने वाला होता है, और अपने कारोबार में बड़ी दूरदर्शिता के साथ काम लेने वाला होता है। अब जिस व्यक्ति का सिंह का सूर्य 11वें स्थान में हो, यानी तुला लग्न में 11वें भाव में सिंह का सूर्य अपने ही घर का सुग्रही हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य बहुत लाभ प्राप्त करने वाला होता है, क्योंकि सुग्रही है ना, इसलिए अपने घर को बहुत मजबूती प्रदान करता है ये सूर्य। मजबूत आमदनी नियमित रूप से प्राप्त करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति, बड़े बड़े अमूल्य लाभ को प्राप्त करने वाला होता है, और संतान पक्ष और बुद्धि के क्षेत्र में, कुछ विद्या के क्षेत्र में, संतान और विद्या के क्षेत्र में कुछ दिक्कतें प्राप्त करने वाला होता है। विद्या ग्रहण करते समय उसके जब बाल्यकाल में कुछ रुकावटें आती हैं, संतान पक्ष से भी कुछ चिंता और व्यवस्था रहती है। ऐसा व्यक्ति अपनी बोलचाल में तेजी और चिड़चिड़ापन रखने वाला होता है,
और अपनी बुद्धि की तेजी की वजह से अपने मंतव्य को दूसरों को ठीक से समझा ना सकने वाला होता है, परंतु ऐसा व्यक्ति लाभ अधिक प्राप्त करता है, आय आमदनी अधिक होती है उसे। अब अंतिम, जिस व्यक्ति का कन्या का सूर्य लग्न से 12वें स्थान में हो, यानी तुला लग्न के अंतर्गत 12वें भाव में कन्या का सूर्य हो, तो मनुष्य खूब खर्च करने वाला होता है और जितना लाभ प्राप्त होता है उससे ज़्यादा खर्चा करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति की त्याग वृत्ति होती है, वो त्याग वृत्ति रखने वाला होता है, प्रभावशाली खर्चा करता है, वह विदेश का भ्रमण खूब करता है, वहां से भी लाभ प्राप्त करता है और यहाँ से वो शत्रु स्थान को देख रहा है, शत्रु रोग स्थान को देख रहा है, तो ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं से भी लाभ प्राप्त करने वाला होता है। शत्रुओं के स्थान में व विपक्षियों में सब में मैत्री प्रभाव की ताकत से लाभ प्राप्त करने वाला होता है और अपने नंसाल पक्ष से भी लाभ प्राप्त करने वाला होता है। तो ऐसा व्यक्ति भोग विलास के लिए भी व्यय करने वाला होता है। तो मित्रों, आज का ज्ञान आपको कैसा लगा? आपको ये वीडियो का ज्ञान कैसा लगा? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएं। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये कोई प्रश्न है आपके मस्तिष्क में अपने विषय में या किसी विषय में जो पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख के अपने जन्म के विवरण के साथ लिखकर भेजें प्रश्न को। उसका निराकरण मैं अपने अगले वीडियो में अवश्य करूंगा। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।